हाय दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल बाग बगीचा पर। अगर आप भी बागवानी का शौक रखते हैं, मतलब गार्डनिंग करते हैं, तो आपके पौधों पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं जैसे कि इल्ली, व्हाइट बग्स या फिर फ्लाइज, इनसे आप भी परेशान होते होंगे, क्योंकि गार्डनिंग अपने आप में ही एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सीड्स उगा दिए, पौधे लगा दिए और बस आपके फूल फलों और सब्जियों वाले पौधे खिलखिलाएंगे, आपको भर भर के फूल देंगे, फल देंगे। इसके लिए उनकी एकदम बच्चों जैसी निगाह करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है। और जब आप बहुत ही प्यार से उनकी देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो ये पौधे भी आपको भर भर के फूल फल देते हैं, खिलखिलाते हैं, जैसे कि आपसे बातें कर रहे हो, ऐसा एहसास होता है। तो हवा में बहुत ही मज़े से झूमने वाले इन फलों फूलों के पौधों को आपको किस तरह से केयर करना है, इन फ्लाइज कीड़ों से कैसे बचाना है, यही आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है नीम का ऑयल। नीम का ऑयल हमारे पौधों को कीड़ों से बचाता है और उन्हें अच्छे ग्रोथ लाने के लिए मदद करता है। तो चलिए देखते हैं इसे हमें किस तरह से हमारे पौधों के ऊपर यूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन से नीम ऑयल जो है ऑर्डर किया था और ऑर्गेनिक होने की वजह से हमारे पौधों के ऊपर इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं, नुकसान नहीं होते हैं। वैसे हर बार मैं नीम ऑयल जो है घर पर ही तैयार करती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, लेकिन इस बार मैंने अमेज़ॉन से मतलब ऑनलाइन इसे मंगवाया है। आप चाहे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, जहाँ से मैंने इसे परचेस किया है। या तो फिर अगर आप इसे घर पर तैयार करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। अब चलिए, यहाँ पर मैंने लगभग 5 ml लिया है नीम ऑयल और 1 लीटर पानी के अंदर इसे डाल रही हूँ। इसे अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। वैसे जो प्योर वाला नीम ऑयल होता है उसमें हमें पानी में डिज़ोल्व होने के लिए थोड़ा सा लिक्विड हैंड वॉश या फिर शैम्पू या लिक्विड जो डिश वॉश होता है उसे ऐड करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ, जस्ट 2 से 3 ml, क्योंकि ये जो मैंने नीम ऑयल मंगवाया है ये पानी में अच्छे से इजीली डिज़ोल्व होता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर ऑयल नहीं है। तो अगर आप प्योर ऑयल का यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरह का कोई भी आपको लिक्विड हैंड वॉश, शैम्पू या फिर लिक्विड डिश वॉश ऐड करना पड़ता है, तभी ये पानी में अच्छे से डिज़ोल्व होकर हमारे पौधों पर अच्छे से हम इसे स्प्रे कर पाते हैं। सो चलिए, अब इस सॉल्यूशन को डाल देते हैं एक स्प्रे बॉटल के अंदर। अब देन हमें क्या करना है, इस स्प्रे को हमारे सभी पौधों के ऊपर, मतलब जो पत्ते हैं पौधों के जो अफेक्टेड है किसी भी कीड़ों की वजह से, खास तौर पर इन दिनों में बरसाती कीड़े जो हैं हमारे पौधों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। बरसात के दिनों में खास तौर पर हमें पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। इस तरह से अगर आपको पत्तों के ऊपर ये जो इल्ली या फिर जो कीड़े होते हैं उनका प्रादुर्भाव दिखने लग जाए, तभी आपको इमीडिएटली इसकी केयर करनी है। और नीम ऑयल का अगर आप इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो ये जो कीड़े हैं कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा आपको पौधों को बचाना। नीम ऑयल को हमें पौधों के रूट्स में नहीं डालना है, मतलब मिट्टी में नहीं डालना है। इस तरह से पौधों के पत्तों के ऊपर हल्के हल्के से स्प्रे कर दीजिए। और ध्यान रहे, इस स्प्रे को हमें शाम के टाइम ही करना है, सवेरे या दोपहर में जब कड़ी धूप रहती है। और इस नीम ऑयल के स्प्रे को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, मैंने गेंदे के फूल जो हैं उसके भी पत्ते अफेक्टेड हो गए थे, तो उसके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया है। नेक्स्ट में मिर्ची के पौधे, टमाटर के पौधे और कुछ बैंगन के भी पौधे मैंने लगाए हुए हैं। फूलों और सब्जियों के अलावा कई सारे फ्रूट्स के भी पौधे मैंने लगाए हुए हैं, जैसे कि आंवले के हैं, आम के हैं, अमरूद के हैं। अलावा मैंने नींबू, सीताफल जैसे फलों के भी पौधे लगाए हुए हैं। अब देखिए, ये जो टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं इसके ऊपर कीड़ों ने काफ़ी सारा इसे अफेक्टेड कर दिया है। तो पहले तो हमें ये जो अफेक्टेड पत्ते होते हैं इन्हें रिमूव कर देना होता है। तो इसे मैं तोड़कर इस तरह से निकाल देती हूँ और इसके बाद में हमें इसके ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद 1-2 दिन के अंदर ही आपके जो कीड़े हैं पूरे भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो नीम का जो ऑयल होता है उसका स्प्रे आपको अगर इस तरह के बरसाती कीड़े या फिर कोई भी पौधों के कीड़े आपको दिखते हैं तो 2-3 दिनों के अंतर में आपको
4 से 5 बार इस नीम ऑयल के स्प्रे को करना है। नीम ऑयल का ये जो स्प्रे है पौधों के ऊपर करने से पहले आपको खास बातें कुछ ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी है। एक तो इस स्प्रे को आपको शाम में ही करना है, दिन में बिल्कुल भी कड़ी धूप में ना करें, नहीं तो आपके जो पौधे हैं वो झुलस जाएंगे, उसके जो पत्ते हैं वो जल सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जब शाम को आप इस स्प्रे को पत्तों के ऊपर करेंगे तो दूसरे दिन सवेरे सादा पानी आपको इन पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है, ताकि इसके ऊपर जो ऑयल की लेयर जमी हुई होती है वो निकल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ची के जो पौधे लगाए हैं मैंने, इसके ऊपर छोटे छोटे से कीड़े अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो पत्ते देख सकते हैं आप, थोड़े से पत्ते जो हैं कीड़ों ने खाए हुए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे नहीं करेंगे तो जो कीड़े हैं हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं होने देंगे। वैसे जो नीम ऑयल है बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है हमारे पौधों के लिए, लेकिन इसका तरीका होता है पौधों पर स्प्रे करने का। तो जैसे जो बातें मैंने आपको बताई है उस तरह से अगर आप नीम ऑयल का यूज़ करेंगे पौधों के ऊपर तो आपके जो पौधे हैं अच्छे से खिलखिलाएंगे और इनमें जो कीड़े होते हैं वो भी हमारे पौधों को नुकसान नहीं देंगे। गार्डनिंग करते समय एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो पर्सलेन या फिर पोर्चुलाका होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे वाइट बग्स लग जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए ये जो स्प्रे है ना इसे करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं मेरे यहाँ पर गुलदाउदी के, लेकिन कितना बढ़िया सा फूल इसके ऊपर आ गया है, क्योंकि मैं इसकी जो केयर है ना बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। इसी वजह से मेरे सभी फूलों फलों और सब्जियों के जो पौधे हैं कीड़ों का अटैक बढ़ने से पहले केयर करने की वजह से बहुत ही अच्छे से हेल्दी कंडीशन में रहते हैं। खास तौर पर लौकी, तुरई जैसे जो बेल वाले पौधे होते हैं उनके ऊपर कीड़ों का अटैक बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। और देखिए अगर हम इनकी केयर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो तुरई है ना हल्की सी पीली पड़ने लग गई है। देखिए कितने सारे फूल इसके ऊपर आ रहे हैं, आ चुके हैं और कुछ फल भी लग चुके हैं। और तुरई की ये होगी मेरी पहली वाली हार्वेस्टिंग, मतलब जब से मैंने तुरई का ये पौधा लगाया है तो पहली बार इसकी फ्रूटिंग हो रही है। करीबन 2 से ढाई महीने हो गए हैं मैंने इस तुरई के बेल को लगाए हुए, मतलब बीज बोए थे मैंने। और देखिए काफ़ी सारा हेल्दी इसका पौधा निकल कर आया है और अब ये फ्रूटिंग भी करने लग गया है। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं, इसका अगर आप ध्यान रखते हैं, अच्छे से केयर करते हैं तो आपके भी फलों के सब्जियों के पौधे जो हैं आपको भर भर के हार्वेस्टिंग देंगे। तो इस तरह से आज हमने बाहर से ऑनलाइन मंगवाया हुआ जो नीम का ऑयल है उसका यूज़ किया है। वैसे आप चाहें तो घर पर इस ऑयल को एकदम सस्ते में किस तरह से तैयार करते हैं इसका वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द ही मैं आपके साथ उस वीडियो को भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके पौधों के लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। तो इस वीडियो के लिए एक जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ गार्डनिंग वाले, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।